आप सभी जानते हैं थोड़े दिन पहले हमने आपको जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ब्लाइंड बच्चियां थी, जब उन्होंने प्रदर्शन किया था, उनके स्कूल के ज़मीन का मसला था, तो वहाँ पर वो बच्चे आए थे और उसके बाद इशू पे काफ़ी विवाद भी हुआ था। अब अगर हम बात करें क्या मसला ये पहुंचा है, अब प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ मैम आए हुए हैं ख़ास तौर पे, जो इस स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं और ये भारत भर में ये स्कूल है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा क्योंकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिले हैं आज। मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये ज़मीन का जो मुद्दा है, ये बच्चियों ने प्रदर्शन भी किया था, उसके बाद कई प्रदर्शन और भी हुए थे। आज आप ख़ास तौर पर आए, इन्होंने आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात भी हुई, क्या कुछ चर्चा हुई और क्या इस इशू पर अब बात पहुँची? एलजी साहब बहुत ही खुशनुमा माहौल में हमसे मिले और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है हमें कि आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। और हमारे सामने कार्यवाही करते हुए उन्होंने खुद फ़ोन से जेडीए के वाइस चेयरमैन से बात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये सामाजिक समस्या है, बच्चियों का सवाल है, आप इनका जो ये मसला है इसे पूरी तरह से हल कर दीजिए। फिर हम जेडीए वाइस चेयरमैन के पास भी गए, उन्होंने कहा कि मैं खुद जा रहा हूँ और मुआयना करूँगा उस जगह का और आप मुतमईन रहें कि आपके फेवर में ही निर्णय होगा। तो मैंने कहा देखिए, फेवर तो मेरा है ना आपका है, फेवर तो हमारे समाज का है, हमारी बच्चियों का है, सवाल उस आधी आबादी का है जिसकी तरफ अभी तक हमारा ध्यान नहीं है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो ज़मीन हमें मिल जाएगी क्योंकि हमारे स्कूल के साथ ही है। एनिमल शेड आप पूरे जम्मू में कहीं भी बना सकते हैं, वहाँ तो ऑलरेडी एक एनिमल शेड बना हुआ है, हमारे साथ की वाला बिल्डिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है बिल्कुल, और जिसकी समस्याएं बहुत गंभीर हैं। कितने लगभग 30 बच्चों को कुत्ते काट चुके हैं, पागल कुत्ते, और वहाँ पर गाय मरी पड़ी रहती है जिसे उठवाना हमें पड़ता है बहुत बार फ़ोन कर करके। तो इतनी बुरी हालत वहाँ, इतनी दुर्गंध आती है। अगर दूसरी साइड भी आप वही कर देंगे तो इसका मतलब आप हमें बसे बसाए को भी उजाड़ने की मेंटेलिटी से काम कर रहे हैं ना, कि हम वहाँ रहें ही ना। तो ये गलत तरीका है। जिनकी भी ये सोच है मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सभी बहुत संवेदनशीलता के साथ एक समतामूलक समाज बनाने की ओर अग्रसर हों और बच्चियों का जो मसला है उसको बहुत ही बारीकी के साथ समझते हुए वहीं पर हमें ज़मीन दे, क्योंकि बच्चियों को कहीं और ले जाने में सिक्योरिटी का इशू है। मैम, अगर मैं अभी के समय की बात करूँ, लगभग कितने बच्चे वहाँ पर हर साल आते हैं? हाँ, देखिए हमारे पास हम ज़्यादा से ज़्यादा 60 बच्चों को अकोमोडेट कर पाते हैं, है ना, क्योंकि स्कूल भी है, हॉस्टल भी है, और अब तो कोरोना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी आपको रखना होता है। तो लगभग इतने ही बच्चियों को हर साल हम रिफ्यूज़ करते हैं। 50 से लेके 60-70 बच्चियों को हर साल हमें रिफ्यूज़ करना पड़ता है एडमिशन से, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है। कहाँ रखेंगे हम और कहाँ करेंगे? और ब्लाइंड क्योंकि अलग अलग जगह से आती, दूर दराज के एरिया से आती हैं, तो उनको रखना होता है, रेजिडेंशियल स्कूल ही चाहिए होता है। तो हम खुद मजबूर हैं। हम चाहते हैं कि इस मजबूरी को हमारी समझें लोग, और जो बैठे हुए हैं जेडीए में बैठे हैं वाइस चेयरमैन साहब, हमारे एलजी साहब, वो ज़रूर आपस में मिलके इस समस्या को दूर करेंगे, हमें कोर्ट के उसके से बचाएंगे। हम तो कोर्ट में डाल चुके हैं ये रिट, हमें स्टे मिल चुका है आज, जेएमसी को जो दिया था उस पर स्टे लग चुका है कंस्ट्रक्शन पे। जी मैम, लेकिन अगर हम बात करें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक अहम एक निगम है यहाँ पे जो पूरा लेकिन वो उनका इस मसले पर नज़रिया जो है वो बड़ा कह सकते हैं क्वेश्चन के अंडर आता है, कि उनको भी पता है कि साइटलेस बच्चों के लिए ये है। जो बात कर रहे हैं ना, ये देखिए हमारे तो प्रोग्राम में मेयर साहब, डिप्टी मेयर वगैरह आते रहे हैं, उनको सबको पता है कि ये हम क्योंकि सबको रिप्रेजेंटेशन देते रहे पिछले 10 सालों से, तो वो सब जानते हैं कि मसला क्या है, ऐसा नहीं है। और उसके बावजूद जो माइंडसेट की मैं बात कर रही हूँ, वो माइंडसेट का ही सवाल है। उसके बावजूद भी इस तरह से हो जाना, चीज़ों को उलट जाना, ये माइंडसेट का सवाल है। और अभी आपको लगता है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के हस्तक्षेप से आपका जो पूरा इशू है वो पूरी है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद रखते हैं कि एलजी साहब ने जिस तत्परता से, जिस सचेत भाव से हमारा साथ दिया है, तो वो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान भी करवाएंगे। धन्यवाद। तो मैं आपको बताऊं, लुइस बेला साइटलेस स्कूल है जो रूपनगर में, वहाँ पर बच्चियों से जुड़ा हुआ स्कूल, और वहाँ पे ज़मीन की जो इशू जेएमसी ले रही थी काऊ शेड बनाने के लिए, लेकिन ये चाहते हैं कि वहाँ पर इनको वो ज़मीन मिले। लेकिन उसी विवाद को देखते हुए बच्चों ने प्रदर्शन भी किया था और ये मामला काफ़ी कहें कि सोसाइटी में बात भी निकली थी साफ तौर पे। इकलौता स्कूल है, लेकिन अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात हुई है,
आश्वासन अब इनको लग रहा है कि जो ज़मीन है उसको लेकर इन स्कूल को हेल्प मिलेगी यकीनन, और बच्चियों के लिए जो एक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने में मदद मिलेगी। अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।